कैसे सब परिस्थिति बनती है सब ठाकुर जी जाने। बिल्कुल रेस्टलेस जीवन है हमारा, बिल्कुल आराम नहीं कर पाते। लेकिन आज भी बैठ के बाबा से चर्चा कर रहे थे, मैंने कि बाबा अब धीरे धीरे हम थोड़ा आराम की तरफ चलेंगे, थोड़ा ने कम करेंगे। तो हमको बाबा बोलते नहीं अभी नहीं, अभी कम से कम 45 साल की उम्र तक और भागो। क्यों? बोले आप रात दिन एक करके भागोगे दौड़ोगे, कितने युवा हरिनाम जपने लगेंगे, कितने युवा कथाओं से जुड़ने लगेंगे, कितने युवा वृंदावन बरसाना नंदगाम गोवर्धन व्रजमंडल संत जनों की महिमा जानेंगे, भक्तमाल श्रीमद् भागवत से परिचित होंगे। 45 के बाद आराम करना, तब तक शरीर की समस्त इंद्रियां बिल्कुल, जब तक बिल्कुल शिथिल नहीं हो जाए। ठाकुर हम तो गए थे कि बाबा कह देंगे ठीक है आराम, तो फिर मैंने कि आगे से कथाओं का थोड़ा हम एक आध जगह की कथाओं को विश्राम देंगे, लेकिन बाबा ने तो और बोल्ड कस दिए हमारे। तुरंत हमने एक जगह की सत्र की कथा में ऐसा कर दिया, सुबह एक जगह शाम को एक जगह। तैयार रहियो भाई लोग। हमारे सब संगीत वाले बेचारे, हमारे सब संगी साथी, इन लोगों को पहले लगता था कि महाराज जी का ब्याह हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। इन सब की बड़ी ये माला पे यही जपते थे, कब होएगो कब होएगो कब होएगो। ब्याह होने के बाद तो ये डटेंगे एक जगह। लेकिन ये अनुभव कर रहे हैं कि ब्याह के बाद तो और नहीं डट रहे। तो देखो बंधुओं, हमारा उद्देश्य संसार में ठाकुर जी किसी किसी को अपनी वाणी सुनाने के लिए चुनते हैं। बोलने की कला कई लोगों पर आती है, लेकिन कितना भी सुंदर बोलना जानता हो, भगवत चर्चा नहीं बोल पाएगा। भगवत चर्चा वो ही बोल सकता है जिसके चित्त में ठाकुर जी विराजमान हो। हम अपनी नहीं कह रहे हमारे चित्त में है, हमारे तो गुरुदेव की कृपा है। अभी आने वाले थोड़ी देर में उनकी कृपा है कि हम बोल पा रहे हैं। बाकी तो बोलने की कला तो बहुत लोगों को आती है, लेकिन भगवत चर्चा नहीं कर पाते। भगवत चर्चा दो ही लोग कर पाते हैं, या तो चित्त में श्री प्रियालाल जी विराज रहे हों या गुरु की विशेष कृपा हो गई हो। हम पर गुरु कृपा है, इसलिए हम बोल पाते हैं, थोड़ा बहुत कुछ कह पाते हैं, थोड़ा बहुत समझा पाते हैं अपनी बात को। और इस व्यवस्था के आगे हमें और कुछ नहीं देखना चाहिए। हमारा काम है कि हमें कथा सुनानी है। कल परसों भी हमने बताया 3-4 बार पंडाल उड़ के चला गया हमारा, लेकिन फिर भी कथा पूरी करके ही गए, क्योंकि ठाकुर जी चुना है। ठाकुर जी ने चुना है कि आप सुनाओ, व्यवस्था हो चाहे अव्यवस्था हो। चाहे एक बार हमारी कहीं कथा हुई तो पंडाल बना था कम से कम 30,000 लोगों का। कितने लोग आए पहले दिन पता है? 3 लोग। और वो 3 भी यजमान ही थे, यजमान की पत्नी, उनका बेटा। वो कोई नहीं आया। तीनों आरती। अब मैं मंच पर बैठूं, मैं पंडाल की ओर देखूं, मैंने कि भाई यहाँ कैसे कथा करें, अब एक भी आदमी नहीं है। हमने उससे कहा भाई तुमने प्रचार विचार नहीं किया था? बोले किया तो था महाराज जी, आए नहीं, क्या करें। मैंने कहा अब तो मैं बीच आरती शुरू होने वाली थी, हमने कहा अभी रुक जाओ, 1 घंटा और विलंब से आऊंगा मैं थोड़ा, हो सकता है धूप के कारण नहीं आए होंगे, हम 10-20 लोग तो आए तो कथा सुनाऊं मैं। तो हम उतर के व्यासपीठ से वापस चले गए अपने कमरे में। और नियम था प्रारंभिक समय में, अब तो मैं व्यस्तता के कारण हमारी कई नियम टूटते जा रहे हैं। पहले नियम था व्यासपीठ पर बैठने से पूर्व माताजी पिताजी दोनों को प्रणाम करता था फोन करके। तो पिताजी को फोन किया, हमारे गुरुदेव पिताजी एक ही हैं। तो पिताजी बोले 3:30 हो रहे हैं लाला, 3 बजे से कथा का समय था, तुम गए नहीं? मैंने कि पिताजी गए, पर वहां लोग ही नहीं आए थे, 3 ही लोग बैठे हैं, वो भी यजमान है, कोई आया ही नहीं श्रोता। तो हमारे गुरुदेव भगवान ने थोड़ी सी डांट लगाई और क्या बोले, तो गोपाल जी क्यों लेके जाते हो गोपाल जी का चित्रपट, ये राधा रमण जी का चित्रपट क्यों लेके जाते हो, श्री हनुमान जी कीर्तनिया हनुमान जी गुरुदेव का चित्रपट, श्री पंडित जी महाराज ज्ञा प्रसाद जी महाराज का चित्रपट, ये सब इतनी जमात अपने संग लेके व्यासपीठ पे क्यों बैठते हो?
जब तुम्हारा उद्देश्य जनता को सुनाना ही है, तुम ये मानते ही नहीं हो कि ये सुन रहे हैं, तो इनको लेके क्यों जाते हो? अरे हनुमान जी गए हैं, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। तुम चिंता मत करो, तुम ये विचार मत करो कि हजारों लोग तुम्हारी कथा में आने चाहिए तो ही तुम कहोगे। हनुमान जी बैठे हैं ना सामने, गोपाल जी बैठे हैं ना सामने। अरे सामने वाले तो फिर भी पानी पी लेंगे, उबासी ले लेंगे, एक बार को झपकी ले लेंगे। हनुमान जी ऐसे ही बैठे रहेंगे, एक एक शब्द सुनेंगे। उनको क्यों नहीं सुना रहे हो? मैं तुरंत वापस गया, 3 लोगों में कथा करी हमने, और अगले दिन आप ये बात कोई मान नहीं सकता है, अगले दिन आप विश्वास नहीं मानेंगे, पंडाल में तिल रखने की जगह नहीं, इतनी भीड़ हो गई अगले दिन। मैंने कि हनुमान जी रात रात में गए होंगे, गदाओं से उठा उठा के लाए होंगे। चलो रे, कथा चल रही है, यहाँ बैठे हो, पड़े हो, सो रहे हो। कहने का अभिप्राय क्या है? अगर आप आध्यात्म से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो आपका उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। आध्यात्मिक व्यक्ति का उद्देश्य, अगर वो समाज के बीच में आता है, समाज के बीच में बोलता है, समाज के बीच में कुछ कह रहा है, तो उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि मैं नहीं हूं यहाँ पर, मेरे ऊपर मेरे गुरु, मेरे आचार्य, मेरे ठाकुर जी हैं, उनका निर्देशन करने के लिए मैं आया हूँ। कहीं मेरी बात हल्की ना रह जाए, इसका वो पूर्ण ध्यान रखें। तो भले ही हम बरसाना से अभी कथा कह के आए हैं, हालत तो ऐसी हो रही है कि बिस्तर मिले तो मैं 12 घंटे बाद उठूं, रात के सोए भी नहीं हैं। कल भी यहाँ कथा करके गए फिर, लेकिन आज नंदोत्सव है कथा में, और कथा का ये क्रम है। किसी कारण से, किसी भी स्थिति से, आपको एक और बात बता दें, व्यास जी व्यासपीठ पर बैठने से पहले नांदी मुख श्राद्ध होता है। मतलब अगर कथा के बीच में परिवार में कोई बालक का जन्म हो या कोई वयोवृद्ध चले जाएं, तो सोबर और सूतक में भी हम यहाँ से जा नहीं सकते हैं वृंदावन, हमको कथा पूरी करके ही जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये मेरी नहीं है, मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं ठाकुर जी के गुण सुना सकूं। ठाकुर जी आकर के चित्त में गुण बुलवा रहे हैं, और ठाकुर जी ने को अगर हमने कहा है कि 7 दिन अलवर में कथा सुनानी है तो सुनानी है। अब चाहे जैसे सुनाओ, बारिश में सुनाओ, आंधी में सुनाओ, तूफान में सुनाओ, पंडाल गिरवे पे सुनाओ, लोगों के आने पर सुनाओ या ना आने पर सुनाओ, सुनाना है। आध्यात्मिक स्थिति आपका स्तर नहीं है, वो ठाकुर जी का स्तर है। ठाकुर जी के स्तर से आपको करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति बनी कि 2-2 बार सत्संग करने का अवसर मिला, बरसाना भी कर आए, अब यहाँ पुनः आपके बीच में आ गए। सुबह की खुमारी तो अद्भुत थी, उस विषय को तो मैं छेड़ दूंगा तो फिर आज जन्मोत्सव नहीं हो पाएगा ठाकुर जी का। अद्भुत आनंद था आज। लेकिन अब हम लोग कथा क्रम में आगे चलें। भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई, और पितामह भीष्म की स्तुति श्रवण करके ठाकुर जी ने उन पर अनुग्रह किया। उत्तरायण का समय होते ही पितामह भीष्म के प्राण निकल गए और ठाकुर जी में विलीन हो। द्वारिकाधीश द्वारिका को प्रस्थान कर गए। कुछ समय बाद उत्तरा के गर्भ के बालक परीक्षित ने जन्म लिया। ब्राह्मणों ने आकर के उसका पूरा फलादेश किया, बहुत प्रशंसा करने लगे। ये बालक ऐसे नक्षत्र में ऐसे समय पर जन्मा है, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। ये सब सुनकर के युधिष्ठिर जी महाराज बोले, महाराज इस बालक की केवल प्रशंसा किए जा रहे हो, क्या इसमें कोई दोष नहीं है? एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, संसार में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति दोष युक्त है, सबके अंदर दोष हैं, दोष विहीन कोई नहीं है संसार में। लेकिन एक बात और सुन लीजिए, बोले क्या? अत्यंत दोषी व्यक्ति भी क्यों ना हो, उसमें भी एक गुण तो होगा। मतलब गुण और दोष दोनों हमारे चित्त में विराजमान है। बस होता क्या है, कई लोग गुरु आश्रय में आकर के आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त करके, ब्रजमंडल से जुड़ करके, धाम तीर्थों से जुड़ करके, आचार्यों की वाणी सुन करके गुणों की संख्या बढ़ा लेते हैं, दोषों की संख्या घटा देते हैं। और कई लोग व्यसनों की तरफ जाकर के दोषों की संख्या बढ़ा लेते हैं, गुण की संख्या घटा लेते हैं। पर ये बात नक्की है, ये बात पक्की है, जिस दिन आप संपूर्ण दोषों से शून्य हो जाओगे, इस संसार में फिर नहीं दिखोगे। इस संसार में जब तक दिख रहे हो, इसका मतलब दोष है। जैसे ही दोष शून्य हुआ, विमान आ जाएगा, ले जाएगा आप, अब इस संसार के लायक नहीं हो आप, चलो यहाँ से। इसका मतलब क्या है? सब में दोष है, सबके अंदर दोष। तो
युधिष्ठिर जी महाराज बोले, भगवान आप इस बालक के गुण ही गुण बताते जा रहे हो, क्या इसमें कोई दोष नहीं है? तब ब्राह्मणों ने कहा, तक्षकादात्मनो मृत्युम द्विज पुत्रोपसर्जिता प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्त संग पदम हरे। महाराज आपका ये बालक जो है ना, इसकी मृत्यु तक्षक सर्प के दंशन से होगी। एक बात ध्यान से सुनिएगा, कोई भी व्यक्ति जो सर्प दंशन से जिसकी मृत्यु होती हो, या फिर किसी भी प्रकार के जीवों के द्वारा, मच्छर ने काट लिया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, बहुत लंबे समय तक इलाज चला, नहीं बच पाए, और भी कई ऐसे होते हैं जहां पर आप कीड़े मकोड़े जानवर आदि ऐसे लोग ऐसों के शिकार बन जाते हैं, कहते हैं। और उसमें भी विशेष रूप से सर्प का डसा हुआ व्यक्ति अगर मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उसको मुक्ति नहीं मिलती, उसको मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती, तो उसका पुनर्जन्म होगा। तो ये बात जैसे ही ब्राह्मणों ने कही कि परीक्षित की मृत्यु तक्षक सर्प के दंशन से होगी, सुनते ही युधिष्ठिर घबरा गए। ओहो, ये आपने क्या बता दिया? और तक्षक सर्प ये तब तक नहीं डसता जब तक कोई ब्राह्मण का अपमान ना हो जाता हो। अच्छा, इसमें भी एक आचार्य चरण से मैंने सुनी हुई बात, ये जीवों के द्वारा कोई हमको हानि हो और उससे मृत्यु जब हो जाती है, ये जीव के द्वारा दी गई हानि भी तभी होती है, या तो वैष्णव अपराध बना हो या विप्र अपराध बना हो, या स्त्रियों का अपराध किया, आपने किसी ब्राह्मण का अपराध किया है, या किसी वैष्णव भक्त का अपराध किया है, या कन्याओं का, स्त्रियों का अपराध किया है, तो इस प्रकार से मृत्यु प्राप्त होती है। इसलिए जीव के द्वारा मृत्यु होना ये उचित नहीं है। वैसे तो अकाल मृत्यु किसी भी प्रकार से हो वो उचित नहीं है, लेकिन ज्वर, पीड़ा, रोग और स्वाभाविक ये फिर भी एक प्रकार का कारण है मृत्यु प्राप्त करने का। परंतु जीव हिंसा के द्वारा, जीव के द्वारा अगर आपके प्राण जाते हैं तो वो उचित नहीं माना जाता, और वो भी तक्षक सर्प तब डसेगा जब ब्राह्मण का अपमान हो। तो युधिष्ठिर तो सुन के बड़े घबरा गए, बोले महाराज इसका मतलब ये बालक ब्राह्मणों का अपमान करेगा? बोले देखिए बात तो सही है, लेकिन एक बात और सुन लीजिए, हम जो इसका भविष्य देख पा रहे हैं, क्या प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्त संग पदम हरे। इसके जीवन में एक आचार्य आएंगे, एक गुरु आएंगे, और वो आचार्य चरण गुरु अपनी कृपा दृष्टि से इसको मुक्ति प्रदान करेंगे। तक्षक सर्प के दंशन के बाद भी इसको मुक्ति मिलेगी। क्यों? इसके जीवन में एक आचार्य होंगे। बंधुओं, कई लोगों के प्रश्न आते हैं, क्या जीवन में गुरु का होना आवश्यक है? बहुत आवश्यक। गुरु कौन है? जो गु मतलब अंधकार, रू मतलब दूर करने वाला, जो अंधकार दूर करता हो, जो संसार की वास्तविकता बता देता हो, जो ठाकुर जी का परिचय करा देता हो, जो जीवन का उद्देश्य समझा देता हो, उसको गुरु कहते हैं। और वही गुरु यदि मंत्र दे करके, दीक्षा दे करके, एक प्रणाली दे के, एक नियम दे के आपको दीक्षित कर देते हैं, तो इसका मतलब क्या है? एक प्रकार से आपको वीजा दे दिया। अब कोई बिना वीजा के अगर विदेश जाना चाहे नहीं जा पाए। पासपोर्ट तो है उसके पास, लेकिन वीजा नहीं है, एंट्री कैसे मिलेगी? गुरु क्या करते हैं? शंख चक्र अंकित करके या फिर कंठी माला प्रदान करके, जिस जिस परंपरा में दीक्षाएं होती हैं वह करके आपको योग्य बनाते हैं ठाकुर जी। इसलिए गुरु का होना जरूरी तो है। लेकिन गुरु भी दो प्रकार के होते हैं, दीक्षा गुरु और दिशा गुरु। कई बार आप दीक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे तो आप दिशा तो ले सकते हो। हम 10 वर्षों से दीक्षा नहीं दे रहे थे, पिछले वर्ष इतने ज्यादा बस कहने पर, बहुत ज्यादा कहने के बाद दीक्षा देना प्रारंभ। उससे पहले मन में भाव यही था कि अभी भी मैं बहुत बचता हूँ, बहुत मतलब बचने का मतलब ऐसा है कि लोग कहते हैं दीक्षा चाहिए, तो मैं कहता हूँ कथा सुनो, पहले कथा सुन करके उसका पालन करना प्रारंभ करो। जीवन को वैसा बनाओ जैसा हम कथा में बता रहे हैं। दिशा से अगर आप योग्य बन गए तो दीक्षा अपने आप हो जाएगी। तो गुरु का होना आवश्यक तो है। गोपियों के रास विहार के बीच से ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, क्योंकि गोपियां बिना गुरु के आई हैं। गुरु कौन है? श्री राधा रानी। और तब विरह करते 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 जब किशोरी जी की शरण में गई, किशोरी जी ने कहा गोपी गीत गाओ, गोपी गीत गाया, तुरंत ठाकुर जी फिर प्रकट हो गए। इसका मतलब क्या? गुरु होना आवश्यक, पर गुरु बनाए किस? आजकल प्रभाव देख करके आकर्षण बन जाता है, दिख जाता है कि ये प्रभावशाली हैं, इनके बहुत फॉलोअर्स हैं, इनका बढ़िया चल रहा है, इस वक्त इनकी सब कथा सुन रहे हैं, इनको गुरु बनाओ। ऐसे लोग ज्यादा आते हैं हमारे पास। प्रभाव देख करके गुरु नहीं बनाना है, स्वभाव देख करके गुरु बनाना। और गुरु कौन है?
परिचय ले लीजिए। गुरु वही जो हरि सो मिलावे। जो अपने तक सीमित रखे वो गुरु नहीं, स्वयं तो मध्यस्थ रहा लेकिन आपको ठाकुर जी से मिला दिया वो गुरु। जिसकी वाणी सुनकर, जिसके वचन सुन के, जिसकी उपस्थिति होती, जिसका दर्शन करके ठाकुर जी प्रिय लगने लगे वो गुरु है। जिसकी उपस्थिति होते ही, जिसकी वाणी सुनते ही, जिसकी कथा श्रवण करते ही, जिसका दर्शन करते ही धाम प्रिय लगने लगता हो वो गुरु है। अरे जिसकी उपस्थिति होते ही, जिसको प्रणाम करते ही अपने दोषों को त्यागने की इच्छा प्रकट होने लग जाती हो वो गुरु है। कितने सारे बालक ऐसे हैं, हमारे शिष्य भी हैं, क्या व्यसन नहीं था जो नहीं किया उन्होंने, लेकिन सब छोड़ दिया। और 2-3 तो मुस्लिम भी हैं जिन्होंने दीक्षा ग्रहण की अपने घर से छुप करके, घर वालों से बच करके। वे लोग रात्रि 2 बजे 3 बजे उठ करके नाम जप करते हैं, 3-4 बजे उठ करके तिलक स्वरूप लगाते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, घर वालों के उठने से पहले नहा धो के फिर सो जाते हैं, घर वालों को पता ही नहीं चलता, अंतर्निष्ठ भक्ति करते हैं। ऐसे ऐसे भी भक्त हैं। गुरु वही जो हरि सो मिलावे, गुरु वही जो सदमार्ग दिखावे, गुरु वही जो स्वयं से परिचय करा दे, आपका आपसे परिचय करा दे, और गुरु वही जो सब छोड़ के वृंदावन में बसा दे, वो गुरु है।